फ्रेंड, मैं अरविंद कुमार बिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे किस राज्य में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और उससे जो भी रिलेटेड चीजें होंगी मैं आप लोगों को बिल्कुल घरेलू ट्रिक से बताऊंगा। यदि एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप और हम समझते हैं। एक बार मैं कृषि मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया। एक बार मैं कृषि मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया। जब मैं वहां पर गया तो कई लोगों के घर पर गया। जब कई लोगों के घर पर गया तो लोगों ने मुझे गेहूं से बनी हुई गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी क्या दिया खाने के लिए? रोटी, आलू की सब्जी दिया और क्या दिया? आम रस। चूंकि मेरा दौरा गर्मी के मौसम में था इसलिए उन्होंने आम का रस भी दिया मुझे पीने के लिए। अब देखिए, जो आम का रस होगा किससे बनेगा? उसके लिए आम चाहिए। क्या चाहिए? आम चाहिए। और क्या चाहिए? दूध चाहिए। और दूध क्या चाहिए? चीनी चाहिए। आम का रस बनाने के लिए आम चाहिए, दूध चाहिए और क्या चाहिए? चीनी चाहिए। अब देखिए, जो चीनी होता है, चीनी किससे बनता है? गन्ना से। चीनी किससे बनता है? गन्ना से। अब मैं जब लोगों के घर से वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उन लोगों के खेतों में मसूर की खेती काफी मात्रा में की गई थी। इससे हमको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं, आलू, आम, दूध, चीनी, गन्ना और मसूर की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैं कृषि मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया तो लोगों ने मुझे वहां पर गेहूं के आटे से बनी रोटी और क्या दिया हमें खाने के लिए? आलू की सब्जी दिया, आम का रस दिया। तो जो आम का रस होगा किससे बनता है? आम चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए और क्या चाहिए? चीनी चाहिए। और चीनी जो बनेगी किससे बनेगी? गन्ना से बनेगी। और गन्ना से बनेगी। और जब मैं वहां से लोगों के घर से जा रहा था तो मैंने देखा वहां पर लोगों के खेतों में मसूर की खेती काफी मात्रा में की गई थी। इस प्रकार से इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। करा कि चना, चना का जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश। चना समझ रहे हैं ना? चना देखिएगा, ऐसे जो चना होगा, चना जो होता है कबर के बीच में होता है। कबर समझ रहे हैं ना? जिसको खोखड़ी बोलते हैं। चना कहाँ होगा? मध्य में होगा। कबर के कहाँ होगा? बीच में, मध्य में होगा। अर्थात क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, सोयाबीन। सोयाबीन समझ रहे हैं? जो हम जिसको सब्जी बना के खाते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो इसका उत्पादन होता है उसको देखिएगा। सोयाबीन देखें, अरहर दाल देखें ना, अरहर जैसे ऐसे होता है। इसके बीच में क्या होगा? सोयाबीन होता है। और इसके ऊपर भी क्या होता है? कवर होता है। अर्थात ये भी क्या होता है? मध्य में होता है। अर्थात इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, अर्थात सोयाबीन। एक बात और मैं बता दूं कि प्रोटीन की सबसे मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। कहीं कहीं 38 से 40% दे रहा है और कहीं पर इसका दिया है 46%। कहीं कहीं पर कहां पर 38 से 40 से कहीं पर 46%। और एक बात जान जाइएगा, सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है मशरूम। किसे मिलता है? मशरूम में। और मशरूम का दूसरा नाम क्या है? समझ रहे हैं? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भी है, उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं मशरूम को? कुकुरमुत्ता। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता भी है। आगे देखिएगा। कह रहा है अरहर। अरहर समझ रहे हैं? मतलब रहर। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अरहर जो होती है, अरहर की दाल सबसे क्या है? महंगी है। से महंगी है तो यहाँ पर कहा हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। और प्याज भी सबसे क्या है? महंगी है। प्याज का दाम तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो भी कहां उत्पादन होगा? महाराष्ट्र में। अब देखिएगा, सूरजमुखी। सूरजमुखी में इसमें सूरज पकड़िए और इसमें क्या पकड़िए? नाटक। सूरज जो होता है कभी उगता है कभी क्या होता है? डूब जाता है। तो वो भी एक प्रकार के क्या करता है? नाटक। अर्थात सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक। समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, काफी। क से काफी है, क से कर्नाटक। अर्थात काफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होगा? कर्नाटक में। आगे चलते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि मूंगफली
का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है गुजरात में। अक्सर देखिए मूंगफली हम लोग कब खाते हैं, जब कहीं से क्या होते हैं, गुजरते हैं। जब कहीं से गुजरेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, गुजरात, अर्थात किसका प्रयोग करते हैं, मूंगफली का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, गुजरात में। अब देखिए कपास, कपास का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, गुजरात में। यहाँ पर क्या लिखा है, पास, यहाँ पर क्या लिखा है, कपास में क्या होता है, गुजरना, वहां पर क्या है, गुजरात। पास में भी गुजरना, यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। अर्थात कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पर, गुजरात में। अब देखिए बाजरा, बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है जरा, इसको आगे पीछे कर दीजिए ना तो क्या हो जाएगा, राज, ये भी क्या हो जाएगा, राज। अर्थात बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होगा, राजस्थान में। अब देखिए सरसों, सरसों का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान। यहां पर लिखा है सर, सर मतलब जो महान लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या करते हैं, राज करते हैं। क्या करते हैं, राज करते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, राजस्थान में। आइएगा चलते आगे। चावल, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। अब इसको कैसे याद रखिएगा, क्योंकि जहां पर अच्छी बारिश होगी और जहां पर वातावरण मिलेगा वहां पर चावल की खेती अच्छी होगी। पश्चिम बंगाल में लगभग एक साल में 3 बार चावल की खेती की जाती है। तो सबसे ज्यादा चावल की खेती कहां पर होती है, पश्चिम बंगाल में। या ऐसे भी याद करना चाहते थे, अब देखिए क्या है, बल, इसको बल समझिए, यहाँ पर क्या है, बंगाल। और देखिए किसी में नहीं आ रहा होगा, किसी भी स्टेट में, ऐसे भी याद रखते हैं। चावल अर्थात कहां होगा, पश्चिम बंगाल में। अब देखिएगा जूट, जूट समझ रहे हैं, पटुआ, पटसन। अब इसको थोड़ा दूर से याद करिए। देखिए जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला विश्व में अगर कोई देश है तो बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य है, हम लोग का पड़ोसी राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब बांग्लादेश जो है विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कर रहा है, तो पड़ोसी पर तो असर पड़ेगा ही। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अब देखिएगा केसर, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला मात्र एक ही जगह है, कश्मीर। ये पहले राज्य था, अब हो गया है अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिएगा कि पूरे भारत में केसर का मात्र उत्पादन एक ही जगह पर होता है, कश्मीर में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आगे कौन मिल रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर रो मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिला है, रो मिल रहा है। तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, कश्मीर में। अब समझिए मक्का, मक्का समझ रहे हैं ना, कुकुड़ी जिसको बोलते हैं। अब देखिए कह रहे कि आंध्र प्रदेश, इसको समझिए अंधा व्यक्ति है। क्या है, अंधा व्यक्ति है। और अंधे व्यक्ति को थोड़ा अंधा मतलब कम दिखाई दे रहा है, छोटी चीजें देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। अब इसको कर दे, सरसों को देखिए तो सरसों को देख नहीं पाएगा थोड़ा आसानी से। और मक्का क्या होता है कि मक्का का दाना थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो मक्का को आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है। अर्थात मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। मैं उम्मीद करूंगा हमारा जो घरेलू ट्रिक बनाया गया है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो कमेंट करिए, मैं ऐसा वीडियो और लेकर आऊंगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।